तो दोस्तों हमारी मार्वल कॉमिक सीरीज में मैं मार्वल कॉमिक इशू 1 को 2 शॉर्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं और आज हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे मार्वल कॉमिक्स इशू 2 से। और आज से मैं कॉमिक्स को लॉन्ग वीडियो में ही एक्सप्लेन करूंगा। तो इस इशू की ह्यूमन टॉर्च की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इशू की स्टार्टिंग में हमें रिकैप दिखाया जाता है कि कैसे साइंटिस्ट हॉटन ने ह्यूमन टॉर्च को इन्वेंट किया था और कैसे फिर उसने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और हमारा ह्यूमन टॉर्च स्टेडियम में जाके एक रेस देख रहा रहता है और अचानक से एक कार ट्रैक से बाहर होकर आग पकड़ लेती है और फिर टॉर्च को पता चलता है कि ऐसा जानबूझ के करवाया जा रहा है। एक एरोप्लेन से अपोनेंट की कार्स के ऊपर बुलेट फायर कर दी जाती है जिससे सारी कार्स में आग लग जाती है और एक रॉस नाम का रेसर जीत जाता है। क्योंकि कार में आग लगी थी और ह्यूमन टॉर्च वहीं पे था तो पुलिस को लगता है कि ये सब ह्यूमन टॉर्च ने करा है, तो पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। जेल में ह्यूमन टॉर्च को एक जॉनसन नाम का आदमी मिलता है जो कि ह्यूमन टॉर्च को बताता है कि ये सब काम एक ब्लैकी नाम के बंदे का है जो अपने दोस्त रॉस को जिताने के लिए ये सब करता है। ये सुनकर टॉर्च गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। पुलिस उसको रोकने के लिए फायर करती है मगर उससे भी कुछ फायदा नहीं होता, बुलेट हवा में ही पिघल जाती है। ह्यूमन टॉर्च वापस से रेस में जाता है और इस बार उसे प्लेन पे अटैक कर देता है। इससे पहले कि उस प्लेन का ड्राइवर कुछ बोले वो प्लेन फूट जाता है और ड्राइवर वहीं पर मर जाता है। फिर होटल में जब ह्यूमन टॉर्च अपने आप से ब्लैकी और रॉस के बारे में बात कर रहा रहता है तो उसकी बात एक रेड नाम का बंदा सुन लेता है। हाँ, ये वही रेड है जो इशू 1 के सार्डो का दोस्त था और वो पूरी ब्लैकी को बता देता है कि ह्यूमन टॉर्च उसके पीछे पड़ा है। फिर ब्लैकी ह्यूमन टॉर्च को खत्म करने का सोचता है। फिर ब्लैकी अपनी दोस्त को ह्यूमन टॉर्च के होटल में भेजता है और उससे ये झूठ बुलवाता है कि वो उस प्लेन ड्राइवर की बहन है जिसको ह्यूमन टॉर्च ने मार दिया था। फिर वो बोलती है कि वो जानती है कि ब्लैकी कहाँ पर मिलेगा। ये सुनकर ह्यूमन टॉर्च बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ चल देता है मगर फिर वो जाल में फंस जाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है कि उसे पानी की टंकी में बंद कर दिया गया है। ये सब ब्लैकी का प्लान था। पानी में ह्यूमन टॉर्च फायर कैच नहीं कर सकता था तो वो बहुत बेबस हो जाता है और फिर ब्लैकी और रेड उसे चूने की खदान में दफना के आ जाते हैं। मगर अपना टॉर्च तो टॉर्च है, वो वहां से भी जैसे तैसे निकल जाता है और वो चूने की खदान को जला के वहां से भाग जाता है। फिर वो अगली रेस के लिए ओशन सिटी जाने का सोचता है जहाँ का रास्ता 2 दिन का था मगर ह्यूमन टॉर्च को वहां 1 दिन में ही पहुंचना था। वो अपनी हाई स्पीड की मदद से वहां पर पहुंच जाता है। फिर टॉर्च खुद रेस के ट्रैक पर जाकर ब्लैकी और रॉस को घेर लेता है मगर ब्लैकी के आदमी उसे स्टील फैक्ट्री के अंदर खींच लेते हैं और उसे मोल्टन स्टील के कन्वर्टर में धक्का दे देते हैं। मगर टॉर्च अपनी हीट की मदद से उस पिघले हुए स्टील की लेयर को चीरते हुए वहां से बाहर निकलता है और फिर ह्यूमन टॉर्च ब्लैकी की कार का पीछा करता है और उसकी कार को पिघलाकर उसे तब तक डराता है जब तक वो सरेंडर नहीं कर देता। फिर जब ब्लैकी सरेंडर कर देता है तो पुलिस वाले टॉर्च को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ करो, हमने तुम्हें क्रिमिनल समझ लिया था। मगर उनके शब्द खत्म करने से पहले ह्यूमन टॉर्च जमीन में आग के निशान छोड़कर वहां से उड़ जाता है और ये इशू यहीं पर खत्म होता है। आगे की स्टोरी हम अगले इशू में जानेंगे। अगर आप ऐसे ही मार्वल कॉमिक्स की जर्नी में बने रहना चाहते हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप इस जर्नी में बने रहना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।